अगर कोई ऐसा केस बनता है जहां लोग जानबूझ करके अपने पशुओं को छोड़ रहे हैं, दुधारू पशुओं को छोड़ रहे हैं या अपने गांव के आगे की सड़कों को अवरुद्ध कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। नमस्कार, विंध्य विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि। हर साल मानसून की शुरुआत के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से गाय बैल शहर की तरफ रुख करने लगते हैं। सड़कों पर मंडराते ये मूक प्राणी दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बड़ी बड़ी गौशालाएं बन चुकी हैं, पर सवाल यह उठता है कि गायें फिर भी सड़कों पर क्यों हैं? क्या ये गौशालाएं सिर्फ कागजों में हैं, या फिर सच में इनकी इतनी क्षमता नहीं कि इन बेजुबानों को जगह दी जा सके? जब इस बारे में ग्रामीणों से बात की गई तो उनका कहना था कि गाय दूध देना बंद कर देती है तो क्या करें, रखेंगे कैसे? गौशाला वाले भी इन्हें नहीं लेते, इसीलिए बाहर छौड़ देते हैं, क्योंकि दिन भर खुली सड़क पर घूमने वाली गायें फिर शाम को अपने आप घर लौट आती हैं। तब तक उनका पेट भी भर चुका होता है। न चारा देना, न मेहनत, और दूध भी मिल जाता है। क्या यह जानबूझकर अपनाया गया तरीका सरकारी व्यवस्थाओं की आंखों में धूल झोंकने का है? ग्राम पंचायतें और नगर निगम लगातार कहती हैं कि प्रयास जारी हैं। जहां एक ओर सड़क किनारे झुंड के झुंड गायें बगैर किसी देखरेख के घूम रही, वहीं दूसरी ओर निगम का वाहन कभी कभार ही नजर आता है। लेकिन अब प्रशासन सख्त हो गया है। जानबूझकर सड़कों पर गाय छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कानून सिर्फ कुछ चुनिंदा मामलों पर ही लागू होगा, या सभी पर समान रूप से चलेगा? अंत में सवाल उठता है, गायें सड़कों पर क्यों? क्या यह प्राकृतिक परिस्थिति है, या एक सुनियोजित सामाजिक लापरवाही? क्या प्रशासन सच में सक्रिय है? और सबसे बड़ा सवाल, इन बेजुबानों की असली जिम्मेदारी कौन लेगा? यह सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं, एक मानवीय चुनौती है। उनके समय ये स्थितियाँ और अधिक बढ़ती हैं। मानसून में ये स्थितियाँ बनती हैं कि जो गौवंश रहता है वो सिर्फ गांव देहात से और क्षेत्रों से निकल करके सड़कों पर ज़्यादा रहते हैं। इस कारण ये परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। हालांकि लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो अपने पास में बड़ी गौशालाएँ हैं वहाँ इन पशुओं को शिफ्ट किया जा सके, ताकि उनके लिए भी वो सुरक्षित रहें और जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं उनके लिए भी एक्सीडेंट का कारण ना बने। तो ऐसे केसेस में ग्राम पंचायतें और नगर निगम भी लगातार काम कर रही है। हालांकि ये संख्या बहुत अधिक है, खासकर अपने क्षेत्र में, तो इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। इसमें जन जागरूकता, समझाइश, कार्रवाइयाँ तीनों सभी एक साथ चल रही हैं। FIR के निर्देश दिए। अगर कोई ऐसा केस बनता है जहां लोग जानबूझ करके अपने पशुओं को छोड़ रहे हैं, दुधारू पशुओं को छोड़ रहे हैं या अपने गांव के आगे की सड़कों को अवरुद्ध कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जब तक यह सवालों से घिरा रहेगा, तब तक न सड़कें सुरक्षित होंगी, न ये मूक प्राणी। आखिर कब जागेगा सिस्टम, और कब खत्म होगी सड़क की गाय बन चुकी इस रहस्यमयी कहानी की अगली कड़ी? आपके क्षेत्र में भी ऐसी कोई घटना हो रही है? हमें भेजिए तस्वीरें, वीडियो और अपनी कहानी। अगली रिपोर्ट में आपकी आवाज उठाई जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।